हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है, कि एनसीईआरटी किताब क्यों जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम से आता है, एनसीईआरटी किताब से आता है, उसी को देखते हैं, ठीक है। तो चलो ज्यादा समय नहीं लेते, करते हैं सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे देखो, सबसे पहला नंबर पे क्वेश्चन है, फ्लिपर्स ऑफ पेंजिन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन करके वहां पे टॉपिक है और उसी से आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 132 है, ठीक। 132 में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है, ये देखो 132 पेज नंबर, ये आ गया, ठीक है। तो इस यहाँ पे देखेगा तो पेंजिन और डॉल्फिन का डायरेक्टली एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो ध्यान से देखो, फेलोपियन ट्यूब को अगर बोलता है तो हम लोग तो ऐसे ही इसको बना सकते हैं, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में कैसा था, ये वाला था इधर, तो इधर से जो अटैक था हमको इतना से ही लेन देन होता था, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो होता था वो किसका पार्ट्स आता था, यूटेरस का आता था, और इधर का जो पार्ट्स आता था ये फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स आता था। तो फेलोपियन ट्यूब्स में कितना पार्ट्स था, तो ये था फिमरी था, एम्पुला था, स्टमक जंक्शन था। ये इसका सवाल बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली डायग्राम से ही मिल जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये बहुत हॉट टॉपिक है, तो इसमें बताना कंपलसरी है। देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा, स्टमस एम्पुला इनफंडिबुलम, ठीक, जो कि है फेलोपियन ट्यूब का पार्ट। यहाँ पे आंसर ये क्लियर हो जाता है, ठीक। अब देखो इसके बाद बताते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन के विषय में बोला है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन को अगर देखते हैं तो ये डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। देखो 141 पेज नंबर है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे बोला है सबसे पहले कौन आया था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, निडरथल्स, होमो सेपियंस, इस तरह से सीक्वेंस। तो यहाँ पे इसको बताने में बार बार किताब को पलटने में परेशानी हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से पेज नंबर को ही डिस्कस कर देंगे, बाद बाकी आंसर अपने से मैच कर लेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके विषय में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ये है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। यहाँ पे है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, सेकेंड है क्राय1 AB, थर्ड है क्राय1 AC, फोर्थ है इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। इसको मिलान करने वाला है कोटन बुलबम ADA डेफिशिएंसी एम्फीसेमा। तो एंटीट्रिप्सिन जो था ये एम्फीसेमा में बिल्कुल आसानी से मिल जा सकता था, ठीक है। उसके बाद क्राय1 AB, ठीक है, AC, ये पेज नंबर अगर 209 और 213 देखते हैं एनसीईआरटी का, तो वहां पे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन इतना इफेक्ट पहुंचा सकता था, तो वहां पे 5 फैक्टर है जो कि उसको इफेक्ट पहुंचाता था। तो यहाँ पे देखेगा तो डायरेक्टली पेज नंबर जो है ये 137 में मिल जाएगा। रिकम्बिनेशन है, ड्रिफ्ट है, और इसके बाद माइग्रेशन, ये तीनों होता है, लेकिन एक में दिया कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ना इधर चेंजिंग होता है ना इधर चेंजिंग होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, ठीक। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स किसको बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी जो अपने सेल को नहीं पहचान पाता, खुद से उसको किल कर देता है, ठीक है। ये आदमी है, ये आदमी का ही सेल है ये वाला, और ये आदमी का सेल ये सोचा कि बाहर से कोई बैक्टीरिया हमको नुकसान किया, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से बीमारी हुआ, तो इसके कारण सेल इसके अंदर आ गया, तो इसको ये मारना चाहता है लेकिन मार देता है खुद को, अपने सेल को, इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ये बिल्कुल आसानी से था ऑटो इम्यूनिटी में।
तो यहाँ पे देखो मियास्थेनिया ग्रेविस रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, ये दोनों तो ऑटो इम्यून हो जाएगा, लेकिन गाउट है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ये दोनों नहीं है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का था, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये बनता नहीं है, ठीक। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है, तो यहाँ पे देखो इसका पेज नंबर है 153। यहाँ पे देखेगा तो डायरेक्टली ऑटो इम्यूनिटी मिल जाएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बाद बाकी ये क्लास 11 में है, तो कहीं कहीं तो मिक्स है, ठीक है, क्लास 11 से क्लास 12 से है, लेकिन ऑल टोटल क्वेश्चन कहाँ से है, ये एनसीईआरटी से ही है, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बोलता है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आज के समय में अधिकतर जो है नीट एग्जाम में ये मैच द फॉलोइंग कॉलम ही आ रहा है, ठीक है। तो मिलान करने वाला है, बोला टाइफाइड है, उसके बाद लेशमेनिया है, रिवर में फ्लेरियसिस है। तो कॉमन डिजीज इन ह्यूमन बींग्स ये टॉपिक था, ठीक है, क्लास 12 में, जो कि 146 पेज नंबर में आता है, ठीक। तो यहाँ पे टाइफाइड का कौन सा होगा, तो टाइफाइड किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। इस तरह से यहाँ पे रिंग वर्म किसके कारण होता है, फंगस के कारण, तो इसको मिला देगा, ठीक। अब इसके बाद देखो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, फिर से वही है, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये बिल्कुल हाईलाइटेड टॉपिक है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 क्रोमोसोम वहां पे था, जिसमें कि फ्लैट जो फेस होता है ये राउंड होता है, हाथ जो होता है पूरा फ्लैट एक जैसा बराबर दिखने लगता है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसमें कि फीमेल का कैरेक्टर डेवलप होने लगता है। तो ये दोनों कहाँ पे मिल जाएगा, ये पेज नंबर 91, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वहीं पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर पे जो आता है, इसको ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट अपॉन द ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड लीडिंग सेल इन मेल। बिल्कुल सही है, लीडिंग सेल क्या करता है, मेल में होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फीमेल में, लेकिन रोल देखो क्या क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन, ये बात भी सही है, वाल इंटरस्टिशियल सेल सीक्रेट एंड्रोजिन्स, ये बात भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट 1 और सेकंड करके दिया। सो आप देखो नेक्स्ट जो है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की किताब का लाइन से है, ये पेज नंबर देखो यहाँ पे 43-51 में है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पे देखो टी.आई. प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिंस में क्या होता है, आई का मतलब, तो यहाँ पे इनहिबिटिंग है, इंड्यूसिंग है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो इंडिपेंडेंट है, तो होगा कौन, टी.आई. इंड्यूसिंग। इसमें तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई का मतलब कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता जो किताब पढ़ा हुआ नहीं जानेगा। इसके बाद देखो मैच द फॉलोइंग फिर से है, ठीक, हीरोइन है, मोरफाइन है, marijuana है, कोकेन है। तो नाम से ही पता चल रहा है, मोरफाइन जो होता है ये किसी के अगर प्लास्टिक सर्जरी को कराता है तो उस कंडीशन में किसका इस्तेमाल होता है, तो दर्द को खत्म करने के लिए मोरफाइन का इस्तेमाल किया जाता था। marijuana जो है ये मिलता कहाँ था, ये पत्ती से मिलता था, कैनाबिस सटावा से। हीरोइन कैसा होता है, पेपेवर सोम्निफेरम से। यहाँ पे तो ये बिल्कुल ड्रग्स एंड अल्कोहल वाला चैप्टर से ये पेज नंबर 159 में मिल जाएगा एनसीईआरटी का, ठीक। अब इसके बाद देखो करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट, ये वाला जो है ये सीक्वेंस है, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको एक्सरसाइज से मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको देखो, यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। तो कौन सा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं है, तो ध्यान से देखो पीरियोडिक अब्स्टिनेंस कितना होता है, 10 से 17 दिन का जो होता है। इस समय अगर हम किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं तो प्रेगनेंसी का चांसेस क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। पीरियोडिक अब्स्टिनेंस हो गया। क्वार्टस इंटरप्टस मतलब स्पर्म को डिस्चार्ज होने से पहले पेनिस को विथड्रॉ कर लेना, ठीक। उसके बाद लैक्टेशनल एमेनोरिया, इस समय जो होता है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो ये तीनों क्या हो गया, ये नेचुरल हो गया, लेकिन बोल्स यहाँ पे है जो कि नेचुरल नहीं है, ठीक। तो ये हो जाता है कंप्लीट, 59 पेज में इसको देख लेगा। इसके बाद देखेगा तो नेक्स्ट जो है ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे देखो पढ़ना पड़ेगा इसका स्टेटमेंट। अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये बात सही है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर स्टिंग टाइप, ये भी सही है। बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, भाई स्मॉल स्केल का कोई बात ही नहीं होता है। कोई भी अगर इंडस्ट्री बनाएगा तो उसमें हमेशा वो क्या करता है, अपने ग्रोथ को ज्यादा करने की कोशिश में रहता है। तो उसके बाद यही हो जाता है रॉन्ग आंसर। बायोरिएक्टर्स हैव एजिटेटर सिस्टम, हाँ, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम सब होता है उसके पास, ठीक। अब इसके बाद देखो
ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है, सॉरी असर्शन रीजन है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स ब्रिंगिंग हेल्दी बेबी, ये बात सही है। कोलोस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज, ये बात भी सही है। तो बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट ये करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन भी सही कर रहा, ठीक। अब इसके बाद देखो मैथ्स लिस्ट वन विथ इतना, इसको देखेगा ये 54 पेज नंबर में मिल जाएगा, बायोरिएक्टर वाला 204 पेज नंबर में मिल जाएगा। इसके बाद देखो कॉमन कोल्ड, हेमोजुआन, विडाल टेस्ट, ये सब किसका है? विडाल टेस्ट को ऐसा नहीं हो सकता है जो कि विडाल टेस्ट के बारे में जानेगा नहीं, क्योंकि विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? ये टाइफाइड के लिए होता है, बहुत कंपलसरी होता है। कॉमन कोल्ड किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, तो इसको देखेगा कॉमन डिजीज में 147 में ये मिल जाएगा आंसर। इसके बाद देखो यहाँ पे आता है नेक्स्ट मैथ्स लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, बोल रहा नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। कॉपर को कौन करता है? 375 मल्टीलोड जो होता है, हार्मोन को कौन रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप्स होता है, तो यहाँ पे इसको मैच कर लेगा, ये मिल जाएगा 60 पेज नंबर में, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है इसको, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लगभग क्वेश्चंस कहाँ से मिल जा रहा, तो लगभग क्वेश्चंस जो है ये एनसीईआरटी से मिल जा रहा है। यहाँ पे दिया है पोलिवर बोलिवर रोड्रिगेज पीबीआर, ठीक है 322। यहाँ पे देखते हैं तो एक साइड को ले लिया ORI साइड को ले लिया और दूसरा में ले लिया ROP रोप साइड को ले लिया। तो ORI साइड और रोप साइड में क्या क्या फंक्शंस होता है इसको देखना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे बोला X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स एंड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये गलत है। X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, ये करेक्ट है। Y इज फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट चल जाता है, क्योंकि इसका फर्स्ट ये फंक्शन था और सेकंड इसका ये फंक्शन था। अब ध्यान से देखो, जिसको देखेगा तो ये भी एनसीईआरटी में इसको कहने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली डायग्राम में ही मिल जाएगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है इसको, ये है क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ठीक है। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ थायमिन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, तो ये बात बिल्कुल सही था। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा जो होता है, जो यहाँ से क्या होता है ब्लड जो होता है ये टूट करके, क्योंकि ये क्या हो सकता है, ये बहुत हल्का सा लेयर होता है, ये हल्का सा भी चोट पड़ने से ये टूट करके गिर जाता है और यहाँ से ब्लड बाहर चल जाता है। तो वही चीज बोलता है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ थायमिन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ये बात सही है। ये सेकंड ऑप्शन से हैबिट इज स्टोर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स ओनली, ये गलत है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये किसी भी कंडीशन से टूट सकता है, ठीक। तो इसको देखेगा ये पेज नंबर 46 में मिल जाएगा। अब देखो गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता क्या है, इसमें कहता है कि दो स्पीशीज होता है वो सेम चीज के लिए फाइट करता है, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या कहता है, गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, ये गलत हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉसेस प्रिंसिपल्स ड्यूरिंग कंपटीशन द इंफीरियर विल एलिमिनेटेड, दिस में भी सही है, ठीक है। जो कम होता है वो हट जाता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, ये गलत हो गया, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो स्टेटमेंट था वो सही हो गया। ये पेज नंबर 235 में मिल जाएगा गॉसेस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल वाला में, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से आता है स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन आता है, आने की अधिकतर देखते हैं स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ रहा है और दूसरा मैच द फॉलोइंग आ रहा है, ठीक। तो बोलता है बोन मैरो इज द लिम्फाटिक ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। फिर बोल रहा है बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक। तो इसके बाद इसको देखेगा तो ये पेज नंबर 154 में मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के रिगार्डिंग दिया हुआ है। तो GnRH क्या होता है, जो GnRH होता है ये दो तरह के सिगरेट करता है, एक तरफ सिगरेट करता है LH को सिगरेट करता है, एक तरफ सिगरेट करता है FSH को सिगरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ध्यान से देखो ये LH और FSH, तो फर्स्ट हो जाएगा FSH और उसके बाद सेकेंड नंबर पे यहाँ पे LH जो होता है इधर कौन सा आ जाएगा, लीडिंग सेल्स, और यहाँ पे सर्टोली सेल्स, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक, ये कंप्लीट हो जाता है।
ये, और यहाँ पे ऑप्शन ये सही है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेगा। यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि देखो ये 47 पेज नंबर पे एक्सप्लेन किया हुआ। यहाँ पे हम केवल ये समझा रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन है ये सब कहाँ से आता है, तो सब एनसीईआरटी से आता है, ये है, ठीक है। और जब एक्सप्लेन करना रहेगा उसमें हम अलग से उसके लिए वीडियो बनाएंगे तब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, ठीक है। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, ठीक, स्टेटमेंट वन, लिस्ट वन, लिस्ट टू। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन स्टार्टर बॉक्स। तो आरएनए पॉलीमरेज, अगर आरएनए की बात करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 3 है, तो ये कितना चीज को करता था, ये 3 चीज को मिलाता था, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज अगर फर्स्ट है, ठीक है, तो ये एक चीज के होता था, राइबोसोमल आरएनए के लिए, ठीक है। तो एक आरएनए के लिए होता था तो इसको आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बोलते थे, और 3 चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था तो ये किसको बोलते थे, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बोलते थे। तो यहाँ पे देखो एसएन आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, और यहाँ पे एक और आरएनए हो जाएगा, तो ये इसके लिए ये हो जाएगा। और इसके बाद टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो इसको कौन सा फैक्टर बोलते हैं, इनिशिएशन जो होता है ये होता है स्टीमर फैक्टर से, और टर्मिनेशन जो होता है ये रो फैक्टर से होता था। तो यहाँ पे मैच कर लेगा तो ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करके दिखाए हैं जिसमें कि 12th क्लास का सभी क्वेश्चन था, ठीक, उसमें से। और टोटल जो था वो कहाँ से था, तो एनसीईआरटी के लाइन था या फिर डायग्राम था या किसी भी तरह से कहीं से कैलकुलेट करने वाला भी था, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये एनसीईआरटी किताब से आ गया। जब सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है तो अदर बुक पढ़ने का क्या जरूरत है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम एनसीईआरटी किताब को एक एक लाइन को पूरा अच्छे से कवर करेंगे और सभी को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आज 12th का था, ये 25 क्वेश्चन था, और कल 11th का एक्सप्लेन करेंगे जिसमें कि नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन रहेगा। तो चलो करते हैं वीडियो को एंड, ऑल द बेस्ट।